जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं आपके साथ शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना जो है वो हमारे जिस तरीके से मैं पहले सत्संग शेयर कर चुका हूँ, तो उसमें मैं अपने एसी से रिलेटेड ही बात आपको बताया था कि कैसे जब किसी ने ब्लैक मैजिक करा था तो वो चीज़ें हम इंसानों पर ना होकर इलेक्ट्रिक चीज़ों पर असर दिखाया था। तो उसका टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने आंसर भी दिया था। तो हुआ क्या संगत जी, जैसे हम जैसे हम मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो हमने उसे एक पहले को चेक करवाया तो उसने मतलब इतना कॉस्टली बता दिया, तो इससे अच्छा तो पूरा इंडोर एसी ले लो आप, इस तरीके से उसने चार्जेस बताए। तो हमारा एक और इलेक्ट्रिशियन था, तो आज हमने उसको बुलवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी से मैंने सुबह अरदास कर दी थी, मेरा गुरुजी प्लीज़ इंडोर ना बदलना ना पड़े, यही सही हो जाए। और मतलब आप कह रहे हो ना, जहाँ पर आप 15 से 16 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करने वाले थे, वहाँ पर आपका काम सिर्फ मुश्किल से मुश्किल अप्रॉक्सीमेटली 2000 तक हो भी गया। सोचिए, तो गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, क्षण क्षण में चमत्कार करते हैं गुरुजी। और ये शुक्राना जो है, ये तो हमारे वो हैं जो हम मतलब बता पा रहे हैं। और हमारी क्या सामर्थ्य, क्या औकात कि हम अपने गुरुजी के चमत्कारों की वर्णन कर सकें, क्योंकि गुरुजी है तो सब कुछ संभव है। तो संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे ये भी बताया था कि 31 जुलाई से पहले अच्छी खबर आएगी। देखो, एक तो एसी का ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब 7-8 दिन बहुत कष्टकारी बीते, क्योंकि आपको पता है इस भारी गर्मी में एसी के बिना रहना कैसे बताएं असंभव ही हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण इतना पॉल्यूटेड रहता है और हम ही लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको कह रहा हूँ, उसमें हम सब भी आते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखें तो पॉल्यूशन बहुत कम हो जाए। तो ऐसी बात थी, तो मतलब ये तो एक शुक्राना ये वाला हुआ। और आज जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा घर जैसे मैं वो भी बता चुका हूँ, सत्संग में पहले शेयर हो चुका है वो भी। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे 40 इयर्स पुरानी हवेली है हमारी, हरी कोठी। तो इसको हम अब जैसे पापा लोग वगैरह बोलते हैं कि हम नए जगह शिफ्ट होंगे और इसको सेल आउट करेंगे। तो हमारा थोड़ा बैंक का केस भी था, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस मैंने बताया था आपको पहले सत्संग में, आप सबको अगर पता हो तो वो तो गुरुजी को पता है सब, तो मैं अभी उसको बताना नहीं चाह रहा। तो वो सारा बैंक से रिलेटेड था। तो मतलब आज उन लॉयर का कॉल आता है पापा पे कि आपका केस बहुत जल्द से जल्द कम रिटर्न्स में सॉल्व हो जाएगा और आपका पूरा घर, जिसे कहते हैं ना कि बेल मतलब बरी हो जाएगा, खुद का हो जाएगा। कैसे करूँ, मेरे पापा तो आज इतने खुश हैं, मम्मी पापा इतने खुश हैं, मैं इतना खुश हूँ, पूरा परिवार इतना ब्लेस फील कर रहा है। फील क्या, ब्लेस तो है ही, मतलब शब्द ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ, कैसे वर्णन करूँ। मेरे पापा तो गुरु पापा धन्यवाद, मेरी मम्मी इतना धन्यवाद कर रही है, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। देखिए संगत जी, मैं आपको पहली मुझे क्षमा कीजिएगा पूरी संगत जी और पूरे मेरे गुरु का, मेरे लव यू, मेरे डियर गुरु। देखो मैं अटक रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु जी, पूरी संगत जी। तो बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने गुरु जी का हौसला लेकर ही आपको आज शुक्राना शेयर सत्संग कर रहा हूँ। चमत्कार हो रहे हैं गुरु जी ने, तो मुझे टेलीपैथिक के थ्रू इतने खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ तेरी लॉटरी लग गई पुत्र, जहाँ तेरा जैकपॉट लग गया, तेरी ड्रीम कार तुझे ब्लेस कर दी, तेरा नवा घर का नक्शा मैं देख के आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी, गुरुजी खैर वो गुरुजी सब जानते हैं, जिस दिन गुरुजी पूरा कर रहे हैं वो मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पे पूरा। तो मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगा, बहुत ही बड़ा मैं सोच के रखा हूँ। और
गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा परिवार ब्लेस किया है। गुरुजी ने उन सारे नकारात्मक लोगों को मेरे जीवन से निकाला है जो हमारे पे कॉन्टिन्यूसली ब्लैक मैजिक करते थे। हमारा भला सामने कुछ और थे और पीछे कुछ और थे, उनकी छवि दिखाई है हमें सपने में। हमारे इतने कर्म काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं, गंदे कर्म काटे हैं, मतलब इतने भयानक भयानक सपने कभी कभी आते हैं तो हमें लगता है क्या हुआ। लेकिन मुझे जब भी मैं किसी सत्संग का शुक्राना सुनता हूँ तो यही आता है कि गुरुजी हमारे सब स्वप्न में आके हमारे कष्ट कटवाते हैं, और वो 90% कष्ट कटवाते हैं और 10% ही उसका थोड़ा सा आने देते हैं। क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 10% गुरुजी हमारे पे आने देते हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, तो कैसे सब कुछ संभव है। गुरुजी अपनी संगत का कभी अहित करना ही नहीं चाहते, ना होने देंगे, क्योंकि गुरुजी इतने ब्लेसफुल मैसेज देते हैं, इतने टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज देते हैं कि जा तुझे और बिजनेस नया ब्लेस कर दिया, तुझे नई जॉब ब्लेस कर दी, तेरा करियर सुपरस्टार बन गया है और तू वीआईपी लाइफ जिएगा और तुझे सेलिब्रिटी वाली लाइफ मिल जाएगी और तू बहुत बड़ा अभिनेता बन जाएगा। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो सिर्फ मन में मेरे ख्याल आता है और वो मैं ब्लिंक, जैसे मेरे मन में ब्लिंक हुआ वो सामने विद इन 1 डे या विद इन नेक्स्ट डे वो टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज मुझे मेरी स्क्रीन पर दिखता है। मैं कैसे अपने गुरुजी का शुक्राना करूं, मतलब वर्ड्स ही नहीं है। तो उससे जो भी बोल रहा हूँ गलत सलत जो भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, बस ये अंदर से दिल बोल रहा है मेरा, मेरे गुरु पर बुलवा रहे हैं मुझसे। सही हो गलत हो गुरुजी सब जानते हैं मेरे। अब मैंने अभी इससे पहले भी बता दिया था कि जैसे ब्लैक मैजिक का बहुत आ रहा था, तो मतलब इतना हमारा परिवार ब्लैक मैजिक से ग्रसित हो गया था। मुझे समझ में नहीं आती कि लोग क्यों जेलस होते हैं। ना हम उनके घर जाते, ना हम उनसे इतना वास्ता रखते हैं, वो ही हमारे घर पर आते हैं। मतलब बड़ा इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तू, पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, बहुत मतलब निंदा भी कर देता था, किलस चढ़ती थी। देखिए हमारा सबका ह्यूमन नेचर है, तो ये जेन्युइन बात है कि एक आता ना पॉइंट के हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप फेडअप हो के बिल्कुल नहीं यार कर हो ही जाती है निंदा जाने अनजाने में। तो मैंने गुरुजी से यही हर बार अरदास करता, गुरुजी मैं किसी की निंदा ना करूं, किसी की चुगलियां ना करूं और किसी का बुरा ना सोचूं, बस मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे, मुझे गुस्सा कम आ मुझे। और मैं यही करता हूँ कि गुरुजी खुद कहते हैं मुझसे कि पुत्र तू सबको माफ़ करता चल, बाकी मैं बैठा हूँ मैं देख लेंगे तेरे नाल। मुझे थोड़ा पंजाबी वो लैंग्वेज आती नहीं है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मतलब वो इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं, कैसे बताऊँ। मतलब मैं अपने आराध्य को देखता हूँ। अच्छा जब मुझे अब आज वही वाली बात मेरे मन में आ रही है, मैं सोच रहा था बहुत दिन से मैं बताऊँ आप सभी को। जैसे हमारे घर में शुरू से हमारे सत्यनारायण, हमारे विष्णु जी, हमारे लक्ष्मी जी, हमारी राधा रानी, ठाकुर जी एक ही स्वरूप है, लाडली जी लाल राधा रानी, और ठाकुर जी के हमेशा हमारे इष्ट हैं, यही हमारे सर्व पूज्य है। अच्छा यही हम महादेव है, यही दुर्गा माँ है, क्योंकि गुरुजी ने कहा सब मैं ही तो टेलीपैथिक के थ्रू मेरे में मैसेज आता है, पुत्र तू राधा रानी और ठाकुर जी को मान, तो साथ में मुझे भी मान। देखो मतलब कैसे कि सब मैं ही तो हूँ उसमें, मतलब इतना मैंने सोचा और गुरुजी ने तुरंत आंसर दिया। हाय राम, मेरे गुरु पर जैसा तो कोई नहीं है। मैं तो धन्य हो गया अपने गुरु महाशिव को पाकर। सच में यही मेरे महाशिव है, यही मेरी राधा रानी, यही मेरे ठाकुर जी है, मेरे बाकी बिहारी हैं, मेरे आराध्य। और मैं सत्संग मंदिर में ही बोल रहा हूँ बैठ कर, मेरे सामने मेरे इष्ट है और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब मेरा आज मन बहुत प्रफुल्लित है। हालांकि कल जो मैं सत्संग कर रहा था उसमें मैं दुखी था, मैंने मतलब बताया था रीज़न, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। लग क्या रहा है चमत्कार जीवन में। संगत जी मैं तो आप सभी से यही कहूँ कि आप अपने संगत जो सत्संग शेयर करते हैं उन्हें गिना ना करें, क्योंकि जब हमारे गुरु पा अपनी ब्लेसिंग देते हुए हमारे को काउंट नहीं करवाते तो हम तुच्छ प्राणी हैं कौन जो गिने अपने गुरु पाके वो सत्संग चमत्कार और गुरु। और हाँ अभी मुझे एक और ब्लिंक हुआ, जैसे मैं बताऊं, मतलब आज एसी का जैसे क्लिप मतलब सही हो रहा था तो वो जो इलेक्ट्रिशियन कारीगर 2 जने कर रहे थे, तो मतलब मैं जैसे बाहर चला गया, बैठा जाकर फ़ोन पे बात ही कर रहा था,
मतलब सुबह एक तितली दिखी, दोपहर में एक तितली दिखी, और जब वो जा रहे थे जब 2 तितलियाँ दिखी, मतलब। और उसी से पहले मुझे टेलीपैथिक के थ्रू आज ये रेगुलर मैसेज आ रहे हैं, जितने भी सत्संग आ रहे हैं मेरे पास, कि मैं तितली रूप में भी दर्शन दे रहा हूँ पुत्र संगत को अपनी। और अलग येलो तितली, गोल्डन तितली, ब्राउन तितली, और मतलब जब से हमने गुरुजी से अरदास करी ना, गुरुजी हमें तितली स्वरूप दिखाओ, तो गुरुजी तितली स्वरूप में ही आ रहे हैं हमारे पास। सफ़ेद कबूतर तो रेगुलर है ही, और अब तो गुरुजी हमारे पास तितली स्वरूप में भी आ रहे हैं। हाय मेरे गुरुपा, अब कितने स्वीट हो। आई लव यू सो सो मच मेरे गुरुपा, आप जैसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं तो बहुत, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि जिसे कहते हैं ना कि आपको आपकी लॉटरी जो लगती है, पैसों की तो लॉटरी सभी लगती है, जैसे करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, ये अरबों रुपए की, लेकिन जो आपको खजाना मिला है असली गुरुजी तो वो है मेरे मेरे महाशिव। यही तो अरबों खरबों की लॉटरी, जिनके कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी को पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। मैं तो धन्य हो गया, मेरे तो भाग ही खुल गए। पता नहीं आज मुझे गाने की एक लाइन आ रही है, इसी बीच में मैं इस बात को कहा, जैसे आया था ना गाना कि प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, तो वो प्रेम मेरे मेरे स्वयं महाशिव है। पता नहीं ये एकदम से ब्लिंक हुआ तो मैंने गा दिया अपने गुरु जी के लिए कि वाकई में मैंने प्रेम रतन धन पा लिया है अपने गुरु जी को पाकर। सच में वाकई में मैं तो धन्य हो गया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाकर अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जो भी यूट्यूब चैनल्स हमारे सत्संग को, शुक्राना सत्संग को अपने चैनल्स पर शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, और जो भी हमारे गुरुपा की संगत है, गुरुपा हमारे सबका कल्याण कीजिए, हमारा सबका मंगल कीजिए, सबको सब कुछ दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भाग जगा दीजिए, सबका कल्याण कीजिए। इस मेरे गुरुपा के श्री 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 कमल चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो सो मच। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Keep showering your blessings to all of us. We are very fortunate to have you. Guru like you, मेरे प्यारे गुरुपा। I love you so much. Love you, love you, love you. अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच, थैंक यू। आइए संगत जी, अब अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो सत्संग जी, आज का शुक्राना बहुत ही अद्भुत है। मतलब अद्भुत तो मैं यही कहूँगा कि जो भी शुक्राना चमत्कार जीवन में गुरुजी हमारे कर रहे हैं, सभी एक से बढ़कर रहेगा, जिनकी महिमा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब तुच्छ प्राणी। हम अपने गुरुजी का वर्णन कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो शब्द ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुपा ने हम सबकी ज़िंदगी में इतना रंग, इतनी रोशनी, इतना सुख भर दिया है कि हम तो शब्द लेस, जिसे कहते हैं ना वर्ड लेस, और हमारे पे वर्ड्स हैं ही नहीं। मेरे गुरुपा की महिमा अपार है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्राना ये है कि जैसे नॉर्मल हम मंदिर जाते हैं, सावन का महीना चल रहा है, मेरे महागुरुपा का, मेरे महाशिव का ये दिन चल रहा है, तो वही नॉर्मल अपने रूटीन में जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मैं हमेशा, मेरा रूटीन है कि मैं अपने गुरुपा को हमेशा लेकर जाता हूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, मैं गुरुपा से कहता हूँ गुरुजी चलिए। तो अरे अच्छा बात है, मैं स्कूटी पर जाता हूँ, मोस्टली स्कूटी पर ही जाता हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं पैदल जा रहा हूँ मंदिर, तो मैं कहता हूँ चलो गुरुपा आओ, बैठ के चलते हैं घूमने, और गुरुपा बड़े आराम से चलते हैं। तो क्या हुआ, मतलब मैंने बताया था मंदिर में जाकर, मतलब मोस्टली मंदिर में भीड़ ही रहती है, जिसे कहते हैं बहुत सारी गैदरिंग रहती है। इस टाइम सीज़न चल रहा है, तो गर्भगृह में आपको पता ही है कि
बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो बस मैं तो अपने गुरुपा से कहता हूँ कि गुरुपा आप देख लीजिएगा। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मतलब गर्भगृह में एक भी जना नहीं, शांत खाली पड़ा गर्भगृह है। और मैंने आराम से अपने आराध्य भोलेनाथ शिव परिवार का पूजन किया, जलाभिषेक किया। ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, और क्या है, यही तो कृपा है मेरे गुरुपा की। मतलब इतने प्यारे दर्शन, इतना सबको सौभाग्य देने के लिए मेरे गुरुपा का तो कोटि कोटि वंदन वाकई में। और फिर पता है, जब मैं वापस आने को हुआ मंदिर से, तो गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस कैसे प्रेजेंस अपनी फील करवाते हैं। तो जैसे आया मैं, तो मतलब एक सडनली बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने एकदम से देखा कि मुझे कुछ दिखा उड़ता हुआ। तो फिर मैंने रुक के देखा, तो येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ते 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 चारों ओर घूम गई मेरे, और इतना खूबसूरत, मतलब अद्भुत, इतने सुंदर। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू, जैसे हमारी मम्मी और मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी हमें बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन दीजिए, तितली के। तो गुरुजी जब से हमारे पास तितली में ही रूप में आ रहे हैं। और फिर क्या होता है आगे का मैं आपको बताता हूँ उसी दिन का। तो होता यूँ है कि हम जैसे शाम को हम पानी दे रहे थे पेड़ों में, टेरेस में ऊपर गमले वगैरह लगे हुए, सबका अपना अपना रहता है रूटीन। तो नॉर्मल मैं पानी दे रहा, तो जैसे मैं देने गया पानी, तो छत पे ऊपर बिल्कुल वाइट और ब्लैक कबूतर राउंड लगा रहे, इतने खूबसूरत। क्योंकि गुरुजी ने बता दिया था कि मैंने तेरे पुत्र तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। मतलब गुरुजी कितनी अपना प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। मतलब हमारे तो भाग खुल गए, जिसे कहते हैं ना कि हमारे भाग सबके खुल गए। हमारे जीवन में जब से हमारे गुरु आए हैं, अद्भुत पे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, वो क्षण क्षण चमत्कार हो रहे हैं। और ये चमत्कार तो वो हम जो हम बता रहे हैं, और जो मतलब पूरे दिन में विदिन 24 आवर्स आपके पास इतने शुक्राना सत्संग होंगे, उन्हें काउंट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब, और मैं तो यही कहूँगा आप सभी संगत से कि आप प्लीज़ काउंट ना कीजिए करें जो भी शुक्राना सत्संग होते हैं। क्योंकि हमारे गुरुपा जब अपनी कृपा बरसाते हुए कुछ भी काउंट नहीं करते, सब मेरे गुरुपा की कृपा काउंटलेस है। तो हमारी क्या मजाल कि हम अपने गुरुपा को शुक्राना सत्संग काउंट करें, है ना। तो फिर जब मैंने पानी वानी पेड़ों में दे लिया, अब आगे का बताता हूँ मैं आपको। मैं पूजा करने के लिए शाम की आगे जैसे आया, तो मेरे रूम में मुझे एकदम से गुलाब की जिसे कहते हैं फ्रेगनेंस, ओ गॉड। मैंने पहले तो मैं गाना गा रहा था नॉर्मली अपना, जैसे भजन वगैरह गाता हूँ, वो मेरा ट्यूनिंग में चलता रहता है, ला 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 जैसे सभी करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब पता एकदम से गुलाब की फ्रेगनेंस आकर गई, और वाव। क्योंकि गुरुजी से मैं हमेशा कहता हूँ, गुरुजी आइए, आपका घर है, आप ही का सब कुछ है, आप ही देख लीजिएगा। अब मैं आपका आह्वान करता हूँ जैसे ही मेरे गुरु पर तुरंत आते हैं। और गुरुजी से मैं मतलब गुरुजी मुझे और टेलीपैथी के थ्रू इतने मैसेज दे रहे हैं कि मुझे मेरे स्वरूप से बात कर, किसी इंसान से बात मत कर। क्योंकि सब उपहास उड़ाने वाले ही रहते हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं ये सब। लेकिन हमारे गुरुपा ही हैं एक, जो मेरे कोमल हृदय को समझते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है उनकी सभी जितनी भी संगत है सारी भोली है, निश्चल है। तो गुरुपा जैसा तो मेरा कोई नहीं है सच में। और गुरुपा इतने टेलीपैथी के थ्रू, अच्छा ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते हैं। अब मैंने जैसे अरदास करके गुरुपा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया, तो कम हो गए ब्लैक मैजिक के मैसेज मेरे पास। और मतलब अब मुझे पैसों से रिलेटेड मैसेज आते हैं कि तेरी धन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत कर, तू बस मंत्र जाप करे जा, शुक्राना करे जा, और किसी के गलत मत सोच सब। और गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, खैर मैं ऐसा कौन बोलता हूँ, मैं होता कौन हूँ कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। गुरुजी को पता है कि उन्हें उनकी संगत कब बनानी है, और वो सही समय सही वक्त पर गुरुजी खुद ही हाथ पकड़ते हैं अपनी संगत का। तो उसके बाद मतलब हमारी ज़िंदगी से वो लोग हट गए हैं जो नेगेटिव थे। मतलब जो अहित सोचते थे, हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है, चाहे वो व्हाट्सएप से हट गए हों, चाहे मतलब उनका जैसे कॉल भी आ जाता था कभी कभी, रेयरली, वो भी आना बंद हो गया। इससे पता लगती है कि वो कितने नेगेटिव पर्सन्स थे। मैं तो गुरुजी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि गुरुजी सबको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ताकि वो सही ट्रैक पे आ जाए, उन्हें रियलाइज़ हो जाए। अच्छा, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये भी बताया था कि जो भी ब्लैक मैजिक करता है वो हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध के कर्म होते हैं। तो वो हमारा अपना कार्मिक डेप्थ पूरा करने आता है। तो उसके बाद मैसेज आता है गुरुजी का कि पुत्र, उसने तेरा मतलब अब तेरा हित नहीं करना,
क्योंकि उसने अपना कर्म पूरा कर लिया। मतलब हम दोनों को कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, खैर मैं इतना जानता नहीं, मेरे गुरुपा सब पता है। तो मतलब गुरुपा क्षण क्षण पल पल इतने हमारे संग हैं, तो क्या बोलूँ मैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुपा, तेरी लॉटरी लगा दी, तेरा जैकपॉट लगा दिया, तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, तेरा बंगला ब्लेस हो गया है, मैं नक्शा देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत, तेरी ड्रीम कार तुझे दे दी। ओ माय गॉड, मेरे ग्रुप तुझे ड्रीम बिजनेस दे दिया तुझे। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से जॉब सर्च कर रहा था, तो इसी रिलेटेड मुझे जॉब से मैसेज आने लगा। मैंने पहले जॉब करी थी, लेकिन वही है ना, कुछ मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू जो पर्सन है वो बार बार, मतलब मेरे पापा भी कहते हैं कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा अब गुरुपा जानते हैं मेरे सब, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा भी हुआ है कि मुझे रख लिया गया है, फिर वो कुछ कमी निकालते हैं, जो भी उन्हें लगता है, क्योंकि ये सब वो नहीं कर रहे, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं, अब गुरुजी ने खुद साक्षात आकर कहा है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे नाल, कमले जा ऐश कर। मेरे गुरुपा ने बोल दिया ना, बस यही तो मुझे आत्मविश्वास मेरे गुरुपा ने दिया है, जो मेरे में था नहीं, जो हम सब खो चुके थे, चाहे वो पैसे से हो, सम्मान से हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, मतलब जिसे कहते हैं ना सामाजिक हो। हम ह्यूमन हैं, सब कुछ हम इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी माइनर लिटिल चीज़ों पे भी हम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब से मतलब गुरुपा जीवन में मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे गुरुपा ने, सब कुछ बदल गया है। इतना खूबसूरत जीवन हो गया जो सोचा भी नहीं था। मैं तो हर बार कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्राना करता हूँ अपने गुरुपा का, कि सही एज और सही उम्र पे आकर, खैर आई एम जस्ट ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब एक लगता है ना कि सही एज पे, मतलब कुछ लोगों को जैसे पहले देखते थे, कहते थे बुढ़ापे में भक्ति करो और ये सब, पर मैं नहीं मानता ऐसा कुछ, क्योंकि जब मेरे प्रभु, मेरे महाशिव, मेरे राधा रानी, मेरी लाडली जी सब एक ही स्वरूप है, जब वो अपनी कृपा बरसाते हुए हमारी एज नहीं देखते, तो हम होते कौन है। और आज मैं जो भी सत्संग से जो भी बोल रहा हूँ सत्संग में, सब दिल से ही बोल रहा हूँ, गुरुपा बुलवा रहे हैं। और गुरुपा हम मतलब जैसे अभी ब्लैक मैजिक के थ्रू थोड़ी बहुत पापा और मेरे में नोक-झोंक हो गई थी, तो मतलब मुझे थोड़ा रोना भी आ गया था, कि मैंने कहा यार मैं ऐसे अपशब्द कैसे बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ एकदम से, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई मुझे एकदम से नॉर्मल बात भी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है पोक कर रहा है वो, मतलब। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तुझे जवाब नहीं देना, तू सोच तेरे कर्म कट रहे हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है संगत से, सभी से, कि जब भी कुछ ऐसा होता है, या जो भी आपको पोक कर रहा है, या जो भी आपसे कर रहा है, तो वो गुरुपा आपके कर्म काट रहे होते हैं। तो बस मैंने वहीं से अपने गुरुपा का शुक्राना अदा किया और क्षमा मांगी कि हे मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा, इस बालक को, अबोध बालक को, नासमझ बालक को गुरुपा, कि मैं किसी से गलत ना बोलूँ, दुश्मनी ना करूँ, गुस्सा ना करूँ, शांत रहूँ, निंदा ना करूँ, मतलब बस गुरुपा यही मैं मांगता हूँ आपसे। गुरुपा आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं, हम अंतर्यामी हैं। और मेरे गुरुपा किसी के साथ जो भी बोला है सबको दिल से बोला है। गुरुपा जो भी अगर मैंने सत्संग सुनाने में कोई भी गलती करी हो, तो पूरी संगत और मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, कि मैं अपने गुरुजी का प्यारा सा, लाडला सा, पागल सा, झल्ला सा लड़का हूँ, बेटा हूँ। तो इसी के, और हाँ, जो भी हमारे सत्संग को यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहे हैं, जो भी संगत सुन रही है, जो भी संगत देख रही है, जो भी संगत लाइक कमेंट्स कर रही है, और जो नहीं भी सुन रही है, हम सबका गुरुपा मेरे कल्याण करें, सबका भला करें, सबके कार्य सिद्ध करें, सब पे कृपा करें। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अब हम शुक्राना बोल रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल वाले भी बहुत, मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिससे कह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सबको ब्लेसिंग दें अपनी गुरुपा, क्योंकि क्या जो हम शुक्राना बोलते हैं, उसमें हमेशा मैंने सुना है कि हर किसी न किसी संगत का आंसर छुपा रहता है। तो ये यूट्यूब वाले जितने भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भला काम कर रहे हैं। ये पुण्य का काम ही है, क्योंकि हमारे सत्संग को भेजते हैं वो आगे और करते हैं। तो सारी संगत से मेरा यही अनुरोध है, अपने शुक्राना अच्छे से बोलें, अच्छे से बताएं, गुरुपा को, यूट्यूब चैनल्स को शेयर करें।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। कीप showering your blessings to all of us. We are very fortunate to have guru like you. मेरे प्यारे गुरु का आप जैसा कोई नहीं। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार का की तरफ से मेरे गुरुपा के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे जय भोलेनाथ। थैंक यू।